बिहार का चुनाव जितना ही नज़दीक आ रहा है उतना ही राजनीतिक गलियारों में हलचलें मच रही हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मंच से मां की गाली दी गई, तब से बिहार की राजनीति में बड़ा ही बदलाव देखने को मिला। आज बिहार बंद था। बिहार में कई एम्बुलेंस रोके गए, कई उपद्रव भी हुए, लेकिन उसका क्या असर हुआ है? क्या उससे कुछ राजनीतिक बदलाव आएंगे? ये सब शर्मा जी से जानेंगे। शर्मा जी, पहले तो आपका जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा जी, बिहार में आज बिहार बंद था। जी, मोदी जी की मां को गाली दी गई। जी। गाली देना एक भरे मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वहां पे, तो कितना जायज है? भरा मंच नहीं था सर, सबसे पहली बात इस बात को करेक्शन करना चाहिए। लोगों में ये धारणा फैलाई जा रही है, भरा मंच नहीं था। सारे बड़े नेता जा चुके थे, मंच खाली हो चुका था, जनता उस पर चढ़ी है और जनता में से लोगों ने गालियां दी हैं। अब इसी बात को आप इस तौर से समझ लीजिए कि जनता आज कितनी त्रस्त है कि ऐसी नौबत आ गई कि जनता आज अपने एक नेता को गाली दे रही है। हाँ। क्यों दे रही है? क्योंकि आज जनता चारों तरफ से परेशान है। जनता के ऊपर जो है इन्होंने महंगाई की मार लगा रखी है। शिक्षा उन्हें नहीं मिल रही, स्वास्थ्य उन्हें नहीं मिल रहा, रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा, जीवन यापन का सहारा उन्हें नहीं मिल रहा। तो जनता तो परेशान है। जब परेशान जनता होती है तो वो तो किसी को भी नहीं बख्शती, किसी को भी नहीं बख्शती, कोई भी हो। आज मोदी जी अपने आप को जो सुपर स्पेशलिस्ट साबित कर रहे हैं, तब आपको याद नहीं आया था कि जिसको जर्सी गाय का था वो भी किसी की माँ थी? तब आपने से ये चीज़ें याद नहीं करी? तब तो आप बड़े गर्व से आके कहते थे, अरे आपको पता है पैसा कहाँ जाता है? एक कांग्रेस की विधवा है जिसके खाते में सारा पैसा जाता है। ये किसके लिए कहा गया था? ये सोनिया जी के लिए इशारा करा गया था। शर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब अपनी माँ और दूसरे की माँ जर्सी गाय? बिल्कुल बिल्कुल, इसी को कहते हैं ऊपर आसमान पे थूकोगे तो मुंह पे आएगा। और सीधी सी बात है, ये इस तरह से वो महाभारत उसमें रामायण में भी कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब आप दूसरे की माँ की इज्जत नहीं करोगी तो कोई ना कोई आपकी माँ के लिए भी कोई ना कोई अपशब्द जस इस्तेमाल करनी तस भोगो दाता, नर्क जात का है पछता। तो हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन मोदी जी को माँ की गाली अब देशवासियों को हजम नहीं हो रही। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया जी। कि मोदी की माँ हमारी माँ, और वो मोदी की स्पष्ट माँ नहीं का करा। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। काय को हिंदुस्तान नहीं है जब वो बाकियों का सहन करोगे? फिर ऐसे हिंदुस्तानियों पे लानत है। मोदी जी की माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन सोनिया गांधी जी क्या अपमान सहन कर लेगा? ऐसे लानत है ऐसे हिंदुस्तानियों पे। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की माता का अपमान सहन कर लेगा, लानत है ऐसे हिंदुस्तानियों पे। और लानत है ऐसे हिंदुस्तानियों पे जो सुरेंद्र राजपूत जी की माँ का अपमान सहन कर लेगा, रागिनी नायक जी का अपमान सहन कर लेगा, जितनी भी महिला प्रवक्ता उनका अपमान सहन कर लेगा। तो लानत है ऐसे हिंदुस्तानी। कौन से ऐसे हिंदुस्तानी है वो? इसकी माँ माँ है और मेरी माँ माँ नहीं है, ऐसे कौन से हिंदुस्तानी है? लानत है, लाख लाख लानतें ऐसे हिंदुस्तानी है जो अपने आप को हिंदुस्तानी के कह रहे हैं। हिंदुस्तान में तो बहुत पुराने टाइम से कहा गया है, यत्र नारी पूज्यते रमनते तत्र देवता। तो सिर्फ ये तो एक नारी को थोड़ी पूजा जाएगा, सभी नारियों के लिए बात कही गई। सभी नारियों को पूजा जाना जरूरी है और सभी नारियों का सम्मान रखना जरूरी है। अब यही जो आज ये भारत बंद का जिन्होंने आह्वान करा था, बिहार बंद का आह्वान करा था, यही लोग कि माँ की गाली दी है। क्या सफल हुआ उसमें? सफल कैसे कराया? प्रसव करने के लिए जा रही है, उसको लेबर पेन हो गई है, एम्बुलेंस में बैठ के महिला जा रही है, उसे रोक लिया रास्ते में कि नहीं तेरे को आज ही का दिन मिला था प्रसव करवाने के लिए, डिलीवरी करवाने के लिए। अरे भाई, ये अपने हाथ में होता है क्या? लेबर पेन तो जब चाहे तब हो सकते हैं, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो लेबर पेन हो जाएगा। इसमें कौन सी नई चीज़ है? ऐसे लोगों का ये सफल हुआ है? मारपीट करे जा रहे हो। शिक्षिका जा रही है अपने स्कूल में पढ़ाने, उसे रास्ते में रोक लिया, उसके साथ मारपीट कर दी। लड़के के साथ मोटरसाइकिल वाला था, उसके साथ मारपीट कर दी और फिर उसे माँ की बहन की दुनिया भर की गालियाँ बकी गई हैं। माँ की गाली के लिए वो कर रहे हो और माँ की गाली के लिए साथ में अपमान दे रहे हो उन्हें, और माँ की गाली का ही शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप कहें तो मैं वीडियो चला सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरह से सार्वजनिक हुए चीज़ें। शर्मा जी, इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि जब मणिपुर में महिलाओं का अपमान हुआ, जी, तब ये भाजपा के लोग कहाँ थे? बिल्कुल बिल्कुल। जब और जगह महिलाओं का अपमान होता है तो भाजपा वाले कहाँ चले जाते हैं? आज मोदी की माँ को अगर किसी ने गाली दे दी, वो जी, जेल के पीछे है। बिल्कुल पप्पू यादव कहते हैं कि वो जेल के पीछे है। और जब मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, जी, तो क्या वो नीतीश कुमार की माँ को गाली नहीं था? बिल्कुल था। वही तो मैं हम याद दिला रहे हैं कि जब आप कहो तो आपका सीधे, मैं करूँ तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। सीधी सी बात है। क्या सीधी हर जगह उन्होंने इस्तेमाल करे ये शब्द। मणिपुर में बहन बेटियों को निग्न नग्न करके घुमाया। क्या वो किसी के बच्चों की मां नहीं थी? क्या उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं थे? आज तक आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकली उनके लिए, एक आवाज नहीं निकली कि हाँ जी बेटियों तुम्हारे साथ गलत हुआ था। ये बिहार का अभी डीएनए वाला क्या ताजा था ताजा थोड़ा? ताजा ताजा उदाहरण अभी मनीषा हत्याकांड है हरियाणा का। किस तरह से उसके साथ करा गया? महिलाएं तो है, माँ नहीं बनी थी अभी, लेकिन माँ तो बनती आगे चल के। उसके साथ किस तरह की हरकतें करी गई हैं? कैसे रोहित वेमुला की माँ क्या माँ नहीं थी? जिसके बच्चे को आज नहीं पता चला कि उसका आज तक बच्चा कहाँ पे गायब हो गया, नहीं पता चला आज तक उसका। क्या औरों की माँ माँ नहीं है और बच्चे उनके बच्चे नहीं है? लेकिन नहीं जी, मेरी माँ को गाली दी अब इसलिए मुझे वोट दे दो। मेरी माँ को गाली दी अब अरे वो इसलिए मुझे देश के बिहार जितानी है। प्रधानमंत्री हैं शर्मा जी। बहुत यार लानत है, दुख होता है, सच में दुख होता है कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है। सच में दुख होता है कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री, ऐसे व्यक्ति के हमारे देश हाथ में है जो भारत माता की भारत माता की इज्जत नहीं समझता। अभी आपने ताजा ताजा 2 महीने 2.5 महीने हुए हैं पहलगाम को, अप्रैल में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? जब आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, चाइना ने पूरी की पूरी हेल्प करी पाकिस्तान को और खुल के करी।
चाइना ने अपने ड्रोन दिए, हथियार दिए, टेक्नोलॉजी दी, और हमारे सेना अध्यक्ष का बयान था कि चाइना ने टेक्निक उपलब्ध कराई और उसे पल पल की खबर दे रहे थे पाकिस्तान को कि हमारे यहाँ से कैसी कार्रवाई करी जा रही है, और आज उसी चाइना की गोद में जाके बैठ गए। ये भारत माता की अपमान नहीं है, ये भारत माता का अपमान नहीं है। जिस भारत माता की छाती पे चढ़ के आतंकवादियों ने हमले करे, पाकिस्तान हमारे यहाँ हमले कर रहा है, उसकी सपोर्ट करने वाला चाइना, और आज चाइना को लाल आंखें दिखाने के बदले जाके उसके कदमों में कदम ताल कर रहे हो आप। ये भारत माता का अपमान नहीं है, ये अपमान नहीं है। भारत माता का सिरमौर है जम्मू कश्मीर। वहाँ पे हमारे जो है मेजर वो थे शैतान सिंह, LAC जिसे कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना की, वहाँ पे हमारे मेजर शैतान सिंह ने शहादत दी थी 1962 के भारत और चीन के युद्ध में। वो चीन ने कब्जा कर लिया, उसे बफर जोन बना दिया, वहाँ से स्मारक हटा दिया। भारत माता के सपूत का ये अपमान नहीं है, भारत माता का अपमान नहीं है। लेकिन शर्मा जी, मोदी जी की माँ को अगर गाली दे दिया और मोदी जी आके उसको टीवी पे बता दिए, तो ये बात आप लोगों को हजम नहीं होती है। साथ साथ ये भी तो बताना चाहिए था मैंने किसी की माँ के लिए कितने शब्दों का इस्तेमाल करा था, ये भी तो बता देते। शुरुआत कहाँ से करी थी आपने? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, भूरी काकी, इटालियन बार वाला, कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करे थे, कांग्रेस की विधवा करे थे, सारे करे थे। तो फिर आज आपको क्यों परेशानी हो गई? आपके दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो, एक गड्ढा आपके लिए कहीं ना कहीं खुदरा होता है, तैयार हो रहा होता है। आज जनता आपसे इतनी तरस आ चुकी है, आपके घड़ियाली आंसू बहने से अब आपको फेवर में नहीं आने वाली आपकी। आप जितनी मर्जी इस्तेमाल कर लो, राजनीतिक इस्तेमाल कर लो। आज आपको अपनी माँ की इज्जत याद आ रही है। आपको अपनी माँ की इज्जत तब याद नहीं है जब आपकी माँ स्वर्गवास हुई थी, तो उसकी 13वीं तक में भी नहीं पहुंचे थे, 13वीं तक में नहीं पहुंचे थे, लेकिन चुनावी रैलियां चालू थी आपकी, उसकी माँ की 13वीं में नहीं पहुंचे। कौन सा ऐसा पुत्र होता है जो अपनी माँ की 13वीं में शामिल ना हो भाई? कौन सा ऐसा पुत्र होता है? कौन सा ऐसा पुत्र होता है जो प्रधानमंत्री होने के बावजूद अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को जो है 90 साल के करीब की उनकी उम्र थी, और उसे वो ATM की लाइन में लगाते कि जा मेरी माँ पैसे निकाल के ला, मैं नहीं भिजवाने वाला तुझे, मैं नहीं भिजवाने। लेकिन उसका प्रचार करा गया कि हाँ देखो मेरी माँ भी लाइन में लग रही है, अब इसलिए तुम सारे भी लाइन में लगो। मेरी माँ ने बर्तन मांजे तो तुम सारे बर्तन मांजो, मैंने भीख मांगी है तो तुम सारे भीख मांगो, मेरी माँ ने जो घरों में काम करा तो तुम सारे घर में काम करो, ताकि बेइज्जती का एहसास कम हो, इसलिए ताकि बेइज्जती का एहसास कम हो। लेकिन शर्मा जी, इससे बिहार में बहुत फर्क पड़ा है। कोई फर्क NDA गठबंधन जितना है उन सब का सुपड़ा साफ होने वाला है। कोई नहीं सुपड़ा है, कोई वो उनके कहने से कुछ नहीं होता। देखिए सर, एक साफ साफ बात होती है, जिस व्यक्ति ने बीजेपी को वोट देना है उसके दिमाग में केमिकल लोचा है, उसे तो कुछ भी फर्क पड़ जाए उसने तब भी देना है। और जो समझदार आदमी है जिसने बीजेपी को वोट नहीं देना, चाहे वो आप माँ का अपना पीड़ित बन के दिखा दो, विक्टिम कार्ड खेल लो, चाहे कोई और विक्टिम कार्ड खेल लो, आपके पास असर पड़ने वाला नहीं। हमारे जैसे लोग आपकी असलियत जानते हैं। आज आपने अपना माँ का विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, क्या मैं उन्हें पलट के वोट दे दूंगा? मैं औरों की माँ नहीं देखूंगा। आपकी एक अकेली माँ और बाकी उसके अगेंस्ट कितनी खड़ी है? दर्जनों माएँ ऐसी खड़ी है जिनको गालियां दी गई। दर्जनों ऐसी माएँ खड़ी हैं, दर्जनों ऐसी माएँ खड़ी हैं जिनको गालियां दी गई हैं, जिनको अपशब्द करे गए, जिनका चीरहरण करा गया, जिनको निर्वस्त्र करा गया है। तो मैं उन माँ को देखूंगा या आपकी माँ को देखूंगा? मैं तो पहले उन माँ को देखूंगा। मैं तो अपनी मणिपुर की बहनों को देखूंगा। जब इसी जंतर मंतर में हमारी बहन बेटियों को बाल पकड़ पकड़ के खींचा जा रहा था, उनकी टी-शर्टें फाड़ी जा रही थी, तब आपको याद नहीं आया महिलाओं की इज्जत? तब आपको याद नहीं आई? वो भी तो आगे चल के विनेश फोगाट भी तो किसी की माँ बनेगी जी बिल, तब आपको याद नहीं है। ये सब चीजें आज मुझे याद आ रही है। आपको याद होगा मोदी जी के तो माँ ही नहीं है। 1.5 साल पहले कहा था मैं तो बायोलॉजी करूं, माँ के पेट से ही पैदा नहीं हुआ, तो फिर ये माँ का रोना क्यों है? क्या औरों की माँ बहन नहीं है? जब गाली दी गई, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, गाली देनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। जब आपने सन 2014 में ही ऐसा काम किया, गाली से शुरुआत हुई, जर्सी गाय फलाना देखना, जब अपने ऊपर पड़ी, गलत बात है, नहीं देनी चाहिए, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। क्या किया? जब अपनी माँ को गाली आई तो तुम्हें याद आ गया। तो माँ क्या याद आ रही है? क्या बिहार में इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्या जो मोदी जी की माँ को गाली दी गई, क्या बिहार की तमाम माताएं और बहनें मोदी जी के नासुओं से, इन भावुकता से प्रधानमंत्री जी के फेवर में रहेंगी या नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।